नमस्ते दोस्तों, आज हम एक पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं जो न सिर्फ बिगिनर्स बल्कि एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए भी फायदेमंद है। हम इस स्ट्रेटजी में MACD, RSI और EMA को कंबाइन करेंगे जो मिलकर आपको मार्केट के एक्यूरेट एंट्रीज और एग्जिट्स दिखाने में मदद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला इंडिकेटर है MACD यानी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ये इंडिकेटर मार्केट के मोमेंटम और ट्रेंड की स्ट्रेंथ को समझने में मदद करता है। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर क्रॉस करती है तो ये बुलिश सिग्नल होता है और जब नीचे क्रॉस करती है तो बेरिश सिग्नल होता है। आप इसको एक इम्पॉर्टेंट कन्फर्मेशन टूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप नए ट्रेड की सोच रहे होते हैं। दूसरा इंडिकेटर है RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये इंडिकेटर आपको बताता है कि कोई एसेट ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड। RSI की वैल्यू 0 से 100 तक होती है। जब ये 30 के नीचे होती है तो ये ओवरसोल्ड टेरिटरी है और जब ये 70 के ऊपर होती है तो ये ओवरबॉट टेरिटरी है। आप ये जानकर अपने एंट्री पॉइंट्स और एग्जिट पॉइंट्स का डिसीजन बेटर तरीके से ले सकते हैं। तीसरा और आखिरी इंडिकेटर है EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यह इंडिकेटर आपको ट्रेंड के डायरेक्शन को दिखाता है। शॉर्ट टर्म EMA का इस्तेमाल लॉन्ग टर्म EMA के साथ करके आप क्रॉसओवर्स को देख सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म EMA लॉन्ग टर्म EMA को ऊपर क्रॉस करे तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है और अगर ये नीचे क्रॉस करे तो बेचने का मौका है। इन तीनों इंडिकेटर्स को कंबाइन करके आप एक इफेक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं। जब MACD बुलिश सिग्नल दे रहा हो, RSI ओवरसोल्ड हो और शॉर्ट टर्म EMA लॉन्ग टर्म EMA को क्रॉस कर रहा हो तो ये आपके लिए एक एंट्री पॉइंट का स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन होता है। इसी तरह बेरिश सिग्नल्स के लिए भी आप ये पैटर्न यूज कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी के साथ आपको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस और एनालिसिस की जरूरत है। अपने ट्रेड्स को रिव्यू करना और मार्केट कंडीशंस के साथ अडेप्ट करना भी उतना ही जरूरी है। याद रहे, लॉस एक पार्ट है ट्रेडिंग का। सीखना और ग्रो करना हमेशा मददगार रहेगा। तो ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखो, प्रैक्टिस करो और सही सिग्नल्स के साथ प्रॉफिट कमाओ। सबसे पहले समझते हैं इन तीनों इंडिकेटर्स को सिंपल लैंग्वेज में। MACD ट्रेंड और मोमेंटम दिखाता है। ब्लू लाइन होती है MACD लाइन, 12 EMA, 36 EMA। ऑरेंज लाइन होती है सिग्नल लाइन, 9 EMA ऑफ MACD। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर क्रॉस करती है बाय सिग्नल, जब नीचे क्रॉस करती है सेल सिग्नल। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 50 के ऊपर जाए तो स्ट्रेंथ बायर्स, 50 के नीचे जाए तो वीकनेस सेलर्स, 70 से ऊपर ओवरबॉट, 30 से नीचे ओवरसोल्ड। EMSM एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म ट्रेंड दिखाता है। प्राइस अगर EMA के ऊपर है बुलिश, नीचे है बेरिश। अब समझते हैं बाय और सेल रूल्स। बाय एंट्री 1, MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर क्रॉस करे, प्रेफरेबली 0 लाइन के नीचे। 2, RSI 5 के ऊपर जाए 3, प्राइस EMA के ऊपर क्लोज हो 4, वॉल्यूम थोड़ा स्ट्रांग हो, कंफर्मेशन सेल एंट्री। व्हेन MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे क्रॉस करे, 0 लाइन के ऊपर 2, RSI 50 के नीचे जाए 3, प्राइस EMA के नीचे क्लोज हो 4, वॉल्यूम बड़ा रेड कैंडल के साथ आए। बोनस टिप, जब RSI 50 के पास हो और MACD फ्रेश क्रॉसओवर दे, बेस्ट टाइम होता है एंट्री का। एंट्री मिलने के बाद एग्जिट कैसे करना है? RSI अगर 70 के ऊपर चला जाए प्रॉफिट बुक करो लॉन्ग के लिए। RSI अगर 30 के नीचे चला जाए, शॉर्ट से एग्जिट या MACD ऑपोजिट क्रॉसओवर दे, तब भी एग्जिट। ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। लॉन्ग ट्रेड के लिए लास्ट स्विंग लो के नीचे, शॉर्ट ट्रेड के लिए लास्ट स्विंग हाई के ऊपर। रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम 1.2 रखना, कैपिटल सेफ रहेगा। दोस्तों, अगर आपको ये स्ट्रेटजी सिंपल लगी और आप चाहते हो और भी ऐसे वीडियोस, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो MACD मास्टर अगर आपको ये पसंद आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग। डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। मैं SEBI रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। स्टॉक मार्केट हाई रिस्क मार्केट है, प्रॉफिट के साथ लॉस भी हो सकता है। इस स्ट्रैटेजी का यूज आप अपने रिस्क पर करें।